तफसीर रूहुल मानी में है कि इब्लीस मलून को जन्नत से निकालने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले चलते फिरते थे। यहाँ आप अलैहिस्सलाम का कोई हम जिन्स नहीं था जिससे उनसियत हासिल करते। एक बार अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर नींद तारी कर दी। फिर उसी हालत में आप अलैहिस्सलाम की बाईं पसली निकाल कर उससे हज़रत हव्वा को तख्लीक किया और पसली की जगह गोश्त रख दिया। इस अमल के दौरान आप अलैहिस्सलाम को किसी तकलीफ़ का कोई एहसास तक न हुआ। जब आप अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो अपने सर के पास एक खूबसूरत खातून को बैठे हुए पाया। आपने फरमाया, तुम कौन हो? उन्होंने अर्ज़ की, मैं औरत हूँ। फरमाया, तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? अर्ज़ की, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम मुझसे राहत हासिल करें। तफसीर बहरुल मुहीत में है कि फ़रिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की उलूम की वसअत मालूम करने के लिए अर्ज़ की, इनका नाम हव्वा क्यों है? इरशाद फरमाया, क्योंकि ये एक ज़िंदा वजूद से पैदा की गई हैं। सहीहैन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम औरतों के साथ नरमी इख्तियार किया करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और ऊपर वाली पसली ज़्यादा टेढ़ी होती है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, और अगर उसे अपने हाल पर छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। इसलिए तुम औरतों से नरमी का बर्ताव किया करो। हज़रत हव्वा की तख्लीक का एक अहम मकसद ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे राहत हासिल करें और उनकी तन्हाई दूर हो। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व जअला मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसमें से उसकी बीवी बनाई ताकि उससे सुकून हासिल करे। अल्लामा इस्माइल हक़ी तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत हव्वा से क़ुर्बत करना चाही तो उन्होंने हक़ महर तलब किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह करीम से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मैं महर में क्या चीज़ दूँ? इरशाद हुआ, फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, इनका महर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ें। एक रिवायत में है कि सैयदा हव्वा और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का खूबसूरत तरीन जोड़ा है, क्योंकि अल्लाह करीम ने उन्हें ख़ास अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया था। हज़रत हव्वा को बहुत से फ़ज़ाइल हासिल हैं, जैसे आपकी तख्लीक भी माँ बाप के बग़ैर हुई, जन्नत में हुई, इंसानों में सबसे पहली औरत होने का एज़ाज़ आपको हासिल हुआ, आपका निकाह कायनात के पहले इंसान और पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और वो भी जन्नत में हुआ। आपके निकाह में गवाह फरिश्ते थे। आप उम्मुल बशर यानी तमाम इंसानों की माँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस के बारे में मुतनब्बा करते हुए फरमाया कि ए आदम, ये इब्लीस तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, तो ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा ना दे। अगर ऐसा हुआ तो तुम मुशक्क़त में पड़ जाओगे, यानी जन्नत से निकलकर ज़मीन पर जाना पड़ेगा और फिर वहाँ अपनी ग़िज़ा और ख़ुराक के लिए ज़मीन में काश्तकारी करनी पड़ेगी, दाना निकालने, पीसने, पकाने की मेहनत में मुब्तला होना पड़ेगा। चुनांचे सूरह ताहा में इरशाद बारी ताला है, फ़क़ुलना या आदम इन्ना हाज़ा अदुम्मुन लका व लिज़ौजिका फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तशक़ा। ए आदम, बेशक ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, तो ये हरगिज़ तुम दोनों को जन्नत से न निकाल दे, वरना तू मुशक्क़त में पड़ जाएगा। अहले जन्नत का खाना पीना भूख प्यास की वजह से नहीं होगा, क्योंकि जन्नत में भूख और प्यास बिल्कुल नहीं होगी और ना ही वहाँ ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने की हाजत होगी, बल्कि जन्नत के तमाम खाने और मशरूबात सिर्फ लज्जत के लिए होंगे। और जन्नती का जब जो चीज़ खाने पीने का दिल चाहेगा वो फ़ौरन
हाजिर हो जाया करेगी। इब्लीस को ज़लील और रुस्वा करके जन्नत से निकाल देने और हज़रत हव्वा की तख्लीक के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा को जन्नत में ही रहने का हुक्म दिया। साथ ही ये गारंटी भी दे दी कि बेशक तेरे लिए जन्नत में ये है कि न तो भूखा होगा और न ही बेलिबास होगा, और ये कि न कभी तो उसमें प्यासा होगा और न तुझे धूप लगेगी। ताहम ये भी फरमाया कि तमाम जन्नत आपके लिए मुबाह है, जहाँ चाहे जाएं, अपनी रग़बत से पसंदीदा चीज़ें खाएं, अलबत्ता एक ख़ास दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। कुरान मजीद में है, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और बग़ैर रोक टोक के जहाँ तुम्हारा जी चाहे खाओ, अलबत्ता उस दरख्त के करीब न जाना, वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। बाइबल में है कि उस बाग के वस्त में ज़िंदगी और नेक व बद की पहचान का एक दरख्त था, जिसके खाने से आदम व हव्वा को मना किया गया था। किस दरख्त के पास जाने से अल्लाह करीम ने मना किया था, तबरी के मुताबिक कुरान में उसकी सराहत नहीं है। ताहम इब्न कसीर ब इख्तिलाफ रिवायत उसे गंदुम का पौधा, खजूर का दरख्त और जैतून लिखते हैं।